नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग मुख्य एलॉय यानी कि मिश्र धातु, उसके कंपोजिशन यानी कि संगठन और उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इस पर हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका उपलब्ध होने वाला है। ठीक, तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हाँ ये है कि आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एलआईएस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपका सारा इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पीतल किससे बना है, तो देखिए पीतल जो बना है कापर और जिंक से बना है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो तार बनाने के लिए, मशीनों के पुर्जे बनाने के लिए, बर्तन के बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीतल का प्रयोग। अब इसको हम लोग पीतल कैसे रटेंगे, तो देखिए ऐसे आप लोग, पिताजी आपको भी पता होगा, पिताजी। ठीक, अब देखिए पी से क्या हो जाएगा हमारा पीतल, किससे बना है, तांबे से बना है, और जी से जिंक से बना है। तो पीतल किससे बना है, तांबा और जिंक से। तांबा क्या है, Cu, जिंक से Zn। कापर को हम लोग तांबा, सॉरी, तांबा भी बोलते हैं। ठीक, पीतल तांबा और जिंक से। कांसा किससे बना है, तो कापर और टिन से मिलकर बना है। कापर Cu, टिन है हमारा Sn। तो कांसा कापर टिन, कांसा कापर टिन, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। कांसा कापर टिन ये बना है संगठक। कांसा किससे बना है, कापर और टिन से। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो बर्तन बनाने में और मूर्ति बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं कांसे का प्रयोग। कृत्रिम सोना किससे बना है, तो कापर और एल्युमिनियम से मिला है, मिलकर बना है कृत्रिम सोना। कापर और एल्युमिनियम मिला के कृत्रिम सोना बनाया जाता है। इसका प्रयोग आभूषण एवं मूर्तियों बनाने में करते हैं। ठीक, जंगरोधी इस्पात का संगठन क्या है, तो जंगरोधी इस्पात जिससे कि हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें एक तो लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज इसमें पाया जाता है जंगरोधी इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील में। ठीक, तो इन चारों से मिलकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। फेरस, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज से मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, और इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में, सर्जिकल सामान बनाने में किया जाता है। ठीक, गन मेटल का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। गन मेटल जो है, गन मेटल किससे बना है, कापर, जिंक और इसके बाद यहाँ पर टिन से मिलकर बना है। तो कापर, टिन और जिंक से मिलकर गन मेटल बनाया जाता है। गन मेटल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो इससे बनाया जाएगा बंदूक और मशीनों के पुर्जे बनाने में हम लोग गन मेटल का प्रयोग करते हैं। बेल मेटल क्या है, तो देखिए बेल मेटल जो बनाया जाता है कापर और टिन से मिलकर बनाया जाता है। अब बेल 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 मतलब होता है आपका घंटी, तो इसी से बना है आपका घंटा बनाने में हम लोग यूज करते हैं बेल मेटल का प्रयोग। कापर और टिन का प्रयोग घंटा बनाने में हम लोग यूज करते हैं। कांस्टेंटन क्या है, तो देखिए कांस्टेंटन जो है यह कापर और निकल से मिलकर बनाया जाता है, और इसी से कांस्टेंटन से क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। मोनल मेटल क्या है, तो देखिए मोनल मेटल का प्रयोग हम लोग मूर्ति बनाने में करते हैं, और इसका जो संघटक होता है यह कापर, लोहा और निकिल। तो कापर, फेरस और निकिल मिला के मोनल मेटल बनता है, और इसका प्रयोग मूर्तियों बनाने में हम लोग करते हैं। देखिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है। तो इसका नाम में तो सिल्वर है, लेकिन इसके जो संघटक होते हैं इसमें सिल्वर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सिल्वर का जो मात्रा होती है जर्मन सिल्वर में वह 0% होती है। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है, तो 0%, यानी कि नहीं होता है सिल्वर। ठीक, ये हो गया। अब इसका लेकिन संघटक क्या होता है जर्मन सिल्वर में, तो कापर, जिंक और निकिल। ठीक, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। सिल्वर का जो प्रतीक होता है Ag होता है। ठीक, और इसमें कापर, जिंक और निकल मिला के जर्मन सिल्वर बनते हैं, और इसका प्रयोग बर्तन बनाने में और मूर्तियों को बनाने में हम लोग जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। डच मेटल, तो Cu और Zn मिलकर डच मेटल बनाते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग मशीनों के पुर्जे बनाने में करते हैं। मैग्नीशियम क्या है, तो देखिए मैग्नीशियम का जो संघटक होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलकर मैग्नीशियम का निर्माण करते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग वायुयान बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, और जो भी उसके पुर्जे बना होते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ड्यूरेलुमिन क्या है, तो देखिए ड्यूरेलुमिन जो हम लोग बनाते हैं उसका संघटक है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर। इन तीनों को मिला करके ड्यूरेलुमिन बनाया जाता है। इसका प्रयोग वायुयान बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में यूज करते हैं। ठीक, एल्युमिनियम इसी तरह से है, तो देखिए एल्युमिनियम जो है हमारा, तो एल्युमिनियम ब्रांज जो है, एल्युमिनियम ब्रांज कापर और एल्युमिनियम से मिलकर बनाया जाता है। इसमें हम लोग बर्तन बनाने के लिए,
मुद्रा बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम ब्रांच का प्रयोग करते हैं। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, पीबी और एसएन से मिलकर बना होता है, यानी कि लेड और टिन मिला के सोल्डर बनाया जाता है। और इसका जो भी होता है हमारे सोल्डरिंग में हम लोग यूज करते हैं। विद्युत सामग्री जो ही होती हैं उनको हम लोग जोड़ने में यूज करते हैं, वैद्युत संयोजन में, ठीक। एलेनिको यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए एलेनिको जो है इसका है कि स्टील, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। जैसा कि एलेनिको नाम से स्पष्ट है, ALNICO, एलेनिको, एलनिको, एलेनिको इसी से बनाया जाता है, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से, ठीक। चुंबकों के निर्माण में हम लोग करते हैं, तो स्टील प्लस एलेनिको। मैग्नीज स्टील है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम रहेगा यहाँ पर, सॉरी मैग्नीज रहेगा, लोहा रहेगा और कार्बन, इन तीनों को मिला के मैग्नीज स्टील बनाया जाता है। तो मैग्नीज स्टील जो बनाया जाता है, मैग्नीज, लोहा और कार्बन मिला के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग हम लोग तिजोरियों बनाने में, रेल की पटरियों को में लगे बार्टर बनाने में, कूटने में और पीसने की वाले मशीनों में हम लोग यूज करते हैं। क्रोमियम स्टील का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो काटने वाले औजारों में किया जाता है, मशीनों में बनाने के लिए किया जाता है, गोलियों को बनाने के लिए किया जाता है, और इसका जो संगठक होता है वह क्रोमियम, कार्बन और लोहा होता है, ठीक। अब देखिए इस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे आइए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। द एलाई इज ए, एलाई यानी कि जो मिश्र धातु होता है यह क्या है, तो देखिए जो मिश्र धातु होते हैं ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि समांगी मिश्रण होता है, ठीक। तो समांगी मिश्रण होता है हमारा मिश्र धातु। अगला है कि सबस्टेंस इज यूज टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द आयरन, आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार के सामग्री या पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो देखिए हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कि ब्रोंज इज एन एलाई ऑफ, तो कांसा किसका है, तो हमने आपको पहले ही बताया कांसा क्या होता है, कापर और टिन से मिलकर बना होता है, तो तांबा और टिन या कॉपर और टिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कि ब्रास इज एन एलॉय मेड ऑफ, जो ब्रास होता है, ब्रास मतलब होता है आपका पीतल, पीतल कैसे बनाया जाता है, तांबा और जिंक से मिलकर बनाया जाता है, तांबा और जिंक से, हमने आपको बताया था पिताजी, ठीक। पिताजी वाले से आप लोग रट लीजिएगा, पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बनाया जाता है। अगला है कि एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु क्या है, तो देखिए तांबा और जस्ते का जो मिश्र धातु है वो होता है पीतल यानी कि ब्रास। तांबा और जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर बनाया जाता है पीतल, पिताजी। एलॉय कंटेन्स टिन, यानी कि मिश्र धातु में टिन होती है, तो सोल्डर में होता है, सोल्डर क्या होता है, पीबी प्लस एसएन से मिलकर सोल्डर बनाया जाता है, सोल्डर लेड और टिन मिला के बनाया जाता है सोल्डर। अगला है इट इज नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील के निर्माण में सल्फर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। ये हो गया, जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी एमटीएस 2019 में, उसमें जो ऑप्शन था वो सल्फर था, बाकी सब और जो कुछ भी थे ऑप्शन वो सब स्टेनलेस स्टील में मिलाए जाते थे, ठीक। जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, ये सब स्टेनलेस स्टील में मिलाए जाते थे, लोहा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहे कॉइन्स ऑफ RS1 एंड 2 आर मेड फ्रॉम, यानी कि 1 रुपये और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं वह किसके बनाए जाते हैं, तो देखिए 1 और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं वह फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेटल कंस्टिट्यूएंट्स ए मरकरी मेटल मिक्सचर व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ ए मेटल, यानी कि एक धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है, जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है क्या होगा यहाँ पर, तो यह हो जाता है हमारा पारा। टकाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए हमने आपको बताया टकाई, टकाई को हम लोग बोलते हैं सोल्डरिंग, या SOLDERING, यानी कि सोल्डरिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पीबी और SN, यानी कि सीसा और टिन, लेड और टिन या सीसा और टिन का प्रयोग हम लोग मिश्र धातु के रूप में प्रयोग करते हैं टकाई बनाने के लिए या सोल्डर बनाने के लिए। अगला है कि कंटेंस ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, यानी कि कंस्टेंटन बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कंस्टेंटन बनाने के लिए हम लोग तांबे और निकल का प्रयोग करते हैं कंस्टेंटन बनाने के लिए, ठीक। अगला कि ए बेस मेटल ऑफ अमलगम एलॉय इज, अमलगम मिश्र धातु जो होता है उसका जो आधार धातु होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए अमलगम में जो भी रहता है उसमें आपका पारा आधार धातु के रूप में होता है, ठीक।
अगला कि मेटल इज नॉट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन जर्मन सिल्वर एलॉय, यानी कि वह धातु जिसमें जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है। तो देखिए सिल्वर यानी कि जो चांदी होता है उसमें नहीं होता है, ठीक। तो जर्मन सिल्वर में नाम तो सिल्वर है, जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें सिल्वर यानी कि चांदी नहीं होता है, ठीक। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है ये हमारा एलॉय यानी कि मिश्र धातु होता है। अगला है एलॉय इज मेड ऑफ कॉपर एंड टिन, यानी कि मिश्र धातु जो कॉपर और टिन से मिलकर बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमने आपको बताया था कासा कॉपर टिन, कासा कॉपर टिन, याद रखिएगा। तो कासा जो बनाया जाता है वह कॉपर और टिन से मिलकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो किया गया था हैरी ब्रियरली ने किया था। तो हैरी ब्रियरली ने किया था स्टेनलेस स्टील का आविष्कार। अगला है इट इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड बर्न एट अ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है, वो कौन सा होता है? तो होता है मिश्र धातु, उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है। अगला है इन ऑर्डर टू अचीव हायर टेम्परेचर यूजुअली आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, यानी कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एलॉय का प्रयोग करते हैं, यानी कि मिश्र धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं उच्च तापमान जहाँ पर हमें प्राप्त करना हो, ठीक। अगला है गोल्ड इज मिक्सड विथ कॉपर, जब हम लोग सोने को तांबे के साथ मिश्रित करते हैं तो क्या होता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तांबे के साथ हम लोग सोने के साथ हम लोग तांबे का मिश्रण करते हैं सोने को कठोर बनाने के लिए, ठीक। क्योंकि सोना काफ़ी नरम होता है, यह काफ़ी डक्टाइल मटेरियल होता है सोना, ठीक। जिसके कारण क्या होता है ये अगर इसे सोने को अगर पतली फिल्म के रूप में या हम लोग पतले तारों के रूप में महीन से महीन तारों के रूप में हम लोग इसे बना सकते हैं। अब क्या है कि जब ज़्यादा पतला रहेगा तो उसको क्या है कि पहनने में जो भी आभूषण बनाए जाएंगे तो वो टूट जाएंगे, इसलिए उसको कठोर करने की ज़रूरत पड़ती है और उस कठोर बनाने के लिए उससे सोने को उसमें हम लोग तांबे का मिश्रण करते हैं। सोने को कठोर बनाने के लिए हम लोग तांबे का मिश्रण करते हैं सोने के साथ। अगला है कि एला इज मेड ऑफ 4 कंपोनेंट्स, जो मिश्र धातु होते हैं 4 घटकों से बनी होती हैं। तो नाइक्रोम। अगला है गन मेटल एलॉय इज मेड ऑफ द एलॉय, गन मेटल जो मिश्र धातु हैं किससे निर्मित होते हैं? तो गन मेटल होते हैं कॉपर टिन और जिंक से, कॉपर टिन और जिंक से मिलकर बनाए जाते हैं गन मेटल। अगला है कि कॉमनली यूज्ड मटेरियल दैट वन दैट इज नॉट एन एलॉय इज, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले पदार्थ में जो मिश्र धातु नहीं है वह है तांबा। अगला है व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विथ डट 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 एंड डट 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 देन वी गेट स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग किस मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे? तो निकिल और क्रोमियम का प्रयोग हम लोग करेंगे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। एक का काम होता है कठोर बनाना, दूसरे का काम होता है संक्षारण प्रतिरोधी बनाना, ठीक। यहाँ पर है कि इफ ए मेटल ऑफ एन एलॉय इज मरकरी इट विल बी कॉल्ड द मेटल, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो बेस धातु हमारा क्या हो जाता है? मरकरी यानी कि Hg, तो हमारा क्या कहलाता है? अमलगम। अमलगम में जो बेस धातु होता है हमारा पारा यानी कि मरकरी होता है। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ, नाइक्रोम किसका एलॉय है? तो नाइक्रोम होता है निकिल क्रोमियम Mn एंड Fe का। अगला है द इंटीग्रेडिएंट ऑफ ब्रोंज आर, यानी कि ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? तो कॉपर और टिन होते हैं ब्रॉन्ज, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एलॉय से संबंधित क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पर सारे के सारे चीज़ को डिस्कशन कर लिए, क्वेश्चन भी देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।